Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about dental plaque, about tartar. आजकल दांतों के मसले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दांतों पे मेल जमने लगा है, मसूड़ों में सोजिश होने लगी है, मुंह से स्मेल आने लगी है। इसके लिए एक मुफीद सी रेमेडी है, एक माउथ वॉश है जो आप घर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दांतों पे ये टार्टर क्यों बनता है। अब क्या होता है कि मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेती है। अब बायोफिल्म्स क्या है? बायोफिल्म्स ऐसा समझ लीजिए कि बैक्टीरिया अपने रहने के लिए छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए घर बना लेता है। इन घर में यानी बायोफिल्म्स में ये बैक्टीरिया महफूज रहते हैं और ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और इन कैल्शियम से बने हुए घर की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह पाते हैं। ये बायोफिल्म्स हमारे बॉडी के अलावा भी हर जगह पाए जाते हैं, स्पेशली जहाँ पानी होगा, जैसे कि आपका सलेवा में होता है। इन बैक्टीरिया को पानी और शुगर चाहिए होता है, इनकी ग्रोथ इससे बढ़ती है। और आजकल हम बहुत सी चीज़ों में शुगर ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसले बढ़ रहे हैं। इन बायोफिल्म्स की वजह से, इनकी ज़्यादा होने की वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है, मसूड़ों में सोजिश होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है और दांतों में ज़्यादा फ्लेक जमा हो जाता है। अब बायोफिल्म्स जो है ये मुंह में बढ़ जाए तो इनकी वजह से इनमें रहने वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं और आपके मुंह में पीएच को कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से डीकैल्सिफिकेशन की वजह बन जाती है। कैल्शियम हड्डियों में से और दांतों में से निकल के बॉडी में आने लगती है और फिर ये बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपने घर के लिए इस्तेमाल करती है, अपने घर को बनाने में, बायोफिल्म्स बनाने में इस्तेमाल करती है। दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से दांतों में कैविटीज़ होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि दांतों के दरमियान में गट्टा सा बन चुका है, ये इन दांतों में कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि मुंह में पीएच की लेवल को आप न्यूट्रल रखें। अब न्यूट्रल कैसे रखें, इसके लिए आपको हम आसान सा तरीका बताते हैं, एक आसान सा माउथ वॉश जिसे आप घर बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल रेगुलर करने से आप इसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप दांतों में ज़्यादा फ्लेक जमा होने से भी आप डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। इस रेमेडी को तैयार करने का तरीका क्या है? पहले नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या करता है कि ये हमारे मुंह में पीएच को इंक्रीज करता है, इसे अल्कलाइन बनाता है, इन बैक्टीरियाज की कॉलोनी को तोड़ता है। इसके साथ आपको एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये आपको किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाएगी। ये भी बैक्टीरिया इन बायोफिल्म्स को ख़त्म करता है, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब क्या करना है कि आधे से आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और इसके साथ 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधे कप में पानी के साथ घोल लेना है और इसे नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसे 30 सेकंड तक इसे मुंह में रहने देना है और थूक देना है। इससे आपके दांतों पर जो टार्टर है, फ्लेक है, वो नहीं जमेगा, दांतों में शाइनिंग आ जाएगी, दांत नॉर्मल दिखने लगेंगे और आपके मुंह से जो स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोज़ मिली ऑयल मिल जाए तो रोज़ मिली एक ऐसा हर्बल है जो हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन ये इसका पौधा बहुत सस्ता मिल जाता है और ये एक माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। और इसके अलावा हल्दी और दालचीनी का इस्तेमाल खानों में ज़रूर करें। इनमें बड़ा ज़बरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट्स करक्यूमिन पाया जाता है जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, शुगर की कॉम्प्लिकेशन को भी कम करता है।